क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है, इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड हम बना लेते हैं, सबसे पहले हमने रोड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके इस पोर्शन पर, इस कॉर्नर पे, इस बैंक पे, तो यहाँ पे एक पोल यहाँ पे खड़ा हुआ है और इक्वल हाइट है दोनों की, तो एक पोल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, टू पोल इक्वल हाइट के हमने ले लिए हैं। इसके बाद बोला गया है विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना, रोड की जो ब्रेथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो टोटल 80 मीटर है, ठीक है। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ना वो 60 और 30 है। तो सपोज करो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये और ये, तो इसका हम 30 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका हम मान लेते हैं 60, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। यदि हम इसकी फाइंड आउट हो जाए तो दोनों की फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या मानते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं x मान लिया मैंने ये, ठीक है। तो ये कितना होगा, 80 माइनस में x डिस्टेंस होगा इसका। इतना जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो x मानी है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 80 माइनस में x, ठीक है। नामकरण कर लेते हैं, A B C D E। अब ट्रायंगल दो आ गए हमारे पास, एक तो आ गया ABC, ये ट्रायंगल आ गया, दूसरा EDC, ये ट्रायंगल आ गया। अब कोई भी ट्रायंगल का आप यूज़ कर सकते हो, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले ABC का, इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC लिखा आपने, तो AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो h हो गया, मतलब ये सॉरी किसके इक्वल होगा, tan के इक्वल होगा। क्या एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री ले लिया। तो AB कितना है यहाँ पे h, AB कितना है h, तो मैंने h लिख लिया, अपॉन में BC कितना है x, यहाँ पे x लिख दिया। tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x √3, ठीक है। h की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे इतनी आ गई, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल यूज़ कर लीजिए, EDC, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल EDC, तो वही सेम ED अपॉन में DC, ED अपॉन में DC इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि tan कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देना है। ED कितना है आपके पास, h, तो यहाँ पे h लिख दीजिए, अपॉन में DC कितना है, 80 माइनस में x, तो यहाँ पे 80 माइनस में x लिख दिया, इक्वल टू में tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, वापस फिर दोबारा लेकर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू में 80 माइनस में x अपॉन में √3। अब √3 को उठा के यहाँ पे ले जाओ आप, तो यहाँ पे जाएगा, तो h √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 80 माइनस में x हो गया, ठीक है। अब h के स्थान पे देखो, h की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x √3 लिखी हुई है, तो मैं h के स्थान पे x √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया और यहाँ पे सेकंड हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुट वैल्यू h इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। h की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट कर दी, तो h के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे x √3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x √3 लिख दिया, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू में 80 माइनस में x। अब इसमें क्या करना है, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x का x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 80 माइनस में x, x यहाँ पे माइनस में इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस में x इज इक्वल टू में 80, 3x प्लस x कितना हो जाएगा,
4 एक्स इज इक्वल टू में 80 होगा और एक्स का मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 अपॉन में 4 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया 20। तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20 मीटर। अब x की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब x है क्या, ये जो रोड पे बीच वाला पॉइंट है उससे एक पोल का डिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है, BC का डिस्टेंस निकल के आ गया x 20। लेकिन हमें ये भी तो निकालना है और हाइट भी निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसे ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमारे पास BC का डिस्टेंस आ गया, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ BC, ठीक है। BC का डिस्टेंस x ही था, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। डिस्टेंस ऑफ CD का डिस्टेंस क्या था 80 माइनस में x, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 80 माइनस में 20 लिख सकते हो, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 60 मीटर आ गया। इसी तरीके से अब हाइट निकालनी है आपको, हाइट भी तो निकालनी है, और हाइट किसके इक्वल है x√3, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल मतलब h माना आपने, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x√3। तो x की वैल्यू आपको पता है 20√3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया, पूरा कंप्लीट सवाल सॉल्व हो गया।